नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो अपन ने पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम में, वो पढ़ा हुआ है क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना, ठीक है। और उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट निकालना सीखा था, इकाई का अंक निकालना सीखा था, ठीक है। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा शेषफल प्रमेय। अपन पढ़ेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम, इसको बोलते हैं अपन शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। व्यापम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एसएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं अपन देखते हैं और समझते हैं क्या है शेषफल प्रमेय। छोटी छोटी चीजें देखते हैं, फिर अपन बड़ी बड़ी चीजों पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे अपन ने लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक संख्या लिखी, मैंने बोला 32। मैंने क्या बोला 32। इसमें जो डिवाइड दे रहा है वो दे रहे हैं अपन किससे, 5 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। मैंने किससे डिवाइड दिया, 5 से डिवाइड दिया, ठीक। जब 5 से इसमें 32 में भाग लगाएंगे तो अपन जानते हैं 5 से भाग लगाया, 5 छक्का 30 होते हैं और बचा कितना है, 2। बचा कितना, 2। तो शेषफल जो आया वो कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, शेषफल बोलते हैं। ये बचपन में अपन ने पढ़ा हुआ है और अभी तक ये पढ़ते हुए आए। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे भाग देते हैं हमेशा उससे छोटी संख्या आई, मतलब 5 से छोटी संख्या शेषफल में अपन को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, और अच्छे से समझते हैं, इसको अपन बोलते हैं भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसको भाजक को क्या बोलते हैं अपन, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। भाज्य को बोलते हैं अपन डिविडेंड बोलते हैं। और भागफल को बोलते हैं अपन क्वोशिएंट बोलते हैं। और शेषफल को अपन बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भाजक होगा, जो शेषफल होगा, वो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी संख्या में। मैंने लिखा यहां पे 43 लिख दिया और मैंने इसमें डिवाइड दिया किससे, 5 से डिवाइड दिया। जब 5 से 43 में डिवाइड करेंगे, 5 8 40 होते हैं, बचा कितना, 3। तो शेषफल यहां पे रिमाइंडर कितना देखने को मिला अपन को, 3 मिला, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, शेषफल को क्या करते हैं, यहां पे अपन देखते हैं कि भाजक से हमेशा जो शेषफल है वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए मैंने संख्या ली, मैंने 32 लिखा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने क्या करा, इसको 5 से डिवाइड किया। और मैंने क्या करा, इसको गलती से पढ़ लिया। गलती से मैंने बोला 5 को 20 होते हैं, मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, जब 32 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 12। और अपन अभी जानते हैं कि हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो भाजक से, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अभी तो यहां पे क्या दिख रहा है अपन को, बड़ा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपन को, इसमें 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 होते हैं और यहां पे 2 बार में चला जाएगा। यहां पे बचेगा रिमाइंडर कितना, 2। मतलब हर कंडीशन में शेषफल तो हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5 से डिवाइड करा 32 में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने गलती से इसको क्या पढ़ लिया, मैंने गलती से ज्यादा पढ़ लिया। मैंने ज्यादा ऐसा पढ़ लिया, मैंने बोला कि 5 7 होते हैं 35, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 35। जब 35 32 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 3। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी रिमाइंडर माइनस में आए, जब भी रिमाइंडर माइनस में आए, उसको क्या करते हैं अपन, भाजक से माइनस कर देते हैं। तो 5 में से माइनस कर देंगे 3 तो आएगा क्या, 2 आएगा। मतलब हर कंडीशन में शेषफल तो क्या मिलेगा अपन को,
2 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे ये समझ में आया इतना पढ़ने के बाद कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है? प्लस के फॉर्म में, चाहे वो अपन माइनस के फॉर्म में ले लें या प्लस के, लेकिन अपन को हर कंडीशन में उसको बनाना क्या पड़ेगा? प्लस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 32 और इसको डिवाइड ही किससे कर रहे हैं अपन? 5 से कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना सा है, जब 5 से डिवाइड करेंगे 32 में तो ऐसी वैल्यू देखना है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, मतलब 32 के आसपास की ऐसे नंबर देखना है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो क्या होगा? 5 का 30, बचे कितने? प्लस के 2 बचा। ठीक है, फिर क्या होगा? अब देखना है अपन को अगला मल्टीपल। तो 30 के बाद 5 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 35। 35 से 32 कितना है? 35 से 32 कितना कम है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 कम है, तो क्या बोलेंगे? माइनस का 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस का 3। एक तो उसका रिमाइंडर क्या हुआ? प्लस के फॉर्म में, और दूसरा रिमाइंडर किस फॉर्म में आया? माइनस के फॉर्म में। तो क्या बोल सकते हैं, जब भी किसी संख्या का जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? एक तो प्लस के फॉर्म में होता है और एक माइनस के फॉर्म में होता है। दोनों के फॉर्म में अपन ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, इन दोनों का जो योग होगा, टोटल जो होगा, वो हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर होगा। ये देखिए आप 2 को प्लस करेंगे 3 में तो कितना मिलेगा अपन को? 5 देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को और लेते हैं अपन। और किस किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं अपन ये देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहां तक ये समझ में आया जो रिमाइंडर होता है ना वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक तो प्लस के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा माइनस के फॉर्म में हो सकता है। मैंने यहां पे अब लिखा, मैंने यहां पे लिखा 47 लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसको किससे डिवाइड किया? 7 से डिवाइड किया। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 होते हैं 42। कितने होते हैं? 7 6 42। क्या देखेंगे? ऐसा नंबर देखेंगे 47 के आसपास का जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो यहां पे कौन सी संख्या होगी? 7 6 42। 42 से ये कितना बड़ा है? ये 42 से 5 बड़ा है, तो क्या लिख देंगे? प्लस का 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब अपन जानते हैं 7 6 42 के बाद अगला मल्टीपल 7 का क्या होता है? 7 7 49 होता है। 49 से 47 कितना कम है? तो 47 जो कम है वो कितना है? 2 कम है, तो क्या ले लेंगे? माइनस के फॉर्म में ले लेंगे अपन। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं इन दोनों का योग टोटल जो होता है वो क्या होगा? नीचे वाली संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का बस मतलब इतना सा है, n कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने इसको डिवाइड दिया किससे? 11 से। n कोई नंबर हो सकता है, इसको मैंने डिवाइड दिया किससे? 11 से। जब 11 से डिवाइड दिया, मैंने आपसे बोला इसका एक रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 5, तो बताइए प्लस में इसका रिमाइंडर क्या होगा? प्लस में इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, माइनस में रिमाइंडर आ रहा है 5, तो प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस का कितना आ जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं इन दोनों का योग ही तो होगा 11 के बराबर। ठीक है, मतलब या तो प्लस के फॉर्म में दिया हो या माइनस के फॉर्म में दिया हो, तो अपन किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन को एक पता होना चाहिए। मैंने लिख दी यहाँ पे 7। ठीक है, एक नंबर लिया, उसको किससे? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बोला प्लस के फॉर्म में कितना आ रहा है? 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो बताइए माइनस में कितना रिमाइंडर आएगा? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि माइनस के फॉर्म में कितना आ जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? चलते हैं आगे और समझते हैं और भी छोटी छोटी चीजें बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। ठीक है, उन्हीं को देख रहे हैं और धीरे धीरे इनको समझते हुए बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। व्यापक में रिमाइंडर से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बस 2 से 3 सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। बस समझते चलना, जो चीजें समझ में ना आए उसको फिर से समझने की कोशिश करना, वीडियो को फिर से देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 3/5 लिख दिया।
ठीक है, मैंने लिखा 3/5। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 में 5 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, अपन को पता है 3 में जब 5 से डिवाइड नहीं जा रहा तो एक तो इसका रिमाइंडर प्लस के फॉर्म में क्या होगा 3, और फिर दूसरा जो रिमाइंडर होगा वो तो 5 से ही डिवाइड होगा, मतलब 5 का मल्टीपल क्या 5, पहला तो 5 ही मल्टीपल होगा, इसलिए 5 जो है वो 3 से कितना कम है, 5 जो है उससे 3 कितना कम है, तो यहाँ पे 2 कम है, तो क्या लिखेंगे अपन माइनस का 2, और इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा 5 के बराबर होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 13 डिवाइड बाय 19। ठीक है, मैंने लिखा 13 डिवाइड बाय 19, तो यहाँ पे भी देखिए 13 में 19 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, एक तो इसका रिमाइंडर होगा प्लस का 13 और दूसरा क्या होगा 19 से जाएगा, 19 से 13 कितना कम है, तो यहाँ पे 19 से 30 कितना कम है माइनस का 6 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 6 लिखेंगे, और इन दोनों का योग ही तो होगा किसके बराबर 19 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं। कुछ नहीं करना, अपन को बस भाग लगाना है, जो भी शेषफल आता है उसको निकालते हैं अपन। ठीक है, चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन माइनस के फॉर्म में देख लेते हैं और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पूरा पहले बेसिक समझेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं फास्ट पढ़ाऊं तो आप पढ़ चुके हो मेरे से। ठीक है, आप सब जानते हो कैसा पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो चीजों को बस समझते चलना। अभी पूरा डिटेल में आप जब सब चीजों को जान लोगे ना तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, नहीं तो फिर वही जादू दिखता है आपको, सब चीजें कहाँ से जाती हैं ऊपर से जाती है। ठीक है, तो अपन को कोई जादू नहीं दिखाना, तो यहाँ पे ट्रिक मेरे लेके नहीं आ रहा मैं, ये देखो ये जादू आज का, ये कल का जादू। ठीक है, बस चीजों को समझो। एक बार जब चीजें आपने समझ लिया, आपने बेसिक पढ़ लिया, किसी चीज को आपने बेसिक से जान लिया, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। ठीक है, तो चीजों को समझो बस। चलिए माइनस के फॉर्म में मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 46 लिखा, इसको डिवाइड किया 5 से। इसको किससे डिवाइड किया मैंने 5 से। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 नाम 45 होते हैं, बचा रिमाइंडर कितना प्लस का 1, क्या बचा प्लस का 1। जब ये प्लस का 1 है और लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और ये प्लस का 1 आया। ठीक है, क्योंकि 45 से बड़ा है ना 46, इसलिए +1 रिमाइंडर बचा, लेकिन जब माइनस लगा हुआ है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। और मैंने आपको बताया जब भी माइनस में कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं अपन माइनस कर देते हैं, जिससे भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 37 लिखा माइनस का, और उसको 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैंने पूछा बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखिए माइनस में संख्या है, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने पूछा इसका शेषफल क्या होगा, तो 13 से भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26 होते हैं, और 26 से ये कितना ज्यादा है, 26 से ये ज्यादा है, कितना हो जाएगा ज्यादा, प्लस का कितना हो गया 11 ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन ये माइनस है, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा, और माइनस में कोई रिमाइंडर आता नहीं है, 13 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और दूसरे तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से अपन ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये से 37 है माइनस का, और डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन 13 से कर रहे हैं, 13 तिया कितने होते हैं 39। देखो हमेशा याद रखना, भले ही जो रिमाइंडर है वो माइनस में ले सकते हैं अपन, बस अपन को ये चीज देखना है कि वो इसके आसपास होना चाहिए, ज्यादा पास होना चाहिए। ठीक है, वो वैल्यू लेना है जो सबसे नजदीक हो। जैसे 13 से डिवाइड किया, 13 तिया 39, 39 से ये कितना कम है 2 कम है, तो माइनस का क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। जब माइनस का 2 ले लिया, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो इसका आंसर जो होगा क्या आ जाएगा प्लस का 2 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, नोट कर लें आप और समझने की कोशिश करें, और चलते हैं फिर आगे समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए देखें
और आगे समझें क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अभी तक क्या चीज देखी अपन ने, अभी तक ये चीज देखी मेरे प्यारे बच्चों कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। वो जो शेषफल होता है वो माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है और प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो स्टार्टिंग में जब एसएससी में आना स्टार्ट हुए थे रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन, वो किस टाइप के क्वेश्चन थे वो अपन जानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वही क्वेश्चन लेते हैं अपन। 13 + 38 डिवाइड बाय 5, इसको अपन निकालना क्या है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो रिमाइंडर जब इसका निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों जब 5 से डिवाइड करेंगे 13 में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से अपन देख सकते हैं। जब इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 51, 13 + 38 होता है कितना 51, डिवाइड बाय कितना होगा 5। जब 5 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 5 धाम 50 होते हैं, बचा कितना रिमाइंडर प्लस का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, शेषफल कितना आ रहा होगा, प्लस का 1 आ रहा होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, दूसरे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अपन प्लस के फॉर्म में लेंगे या माइनस के फॉर्म में उसको करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अपन को डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 13 में, जब 5 से भाग लगाएंगे 13 में तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, प्लस का कितना आया 3 आया। ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 38 में। अब देखिए जब 5 से डिवाइड करेंगे 38 में, या तो अपन क्या ले सकते हैं 5 7 35, बचे कितने प्लस का 3 बचा, या फिर क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 से जब डिवाइड करेंगे 38 में, 5 8 होते हैं 40, 40 से 38 कितना कम है, 38 कितना कम है 2 कम है, तो क्या लिख सकते हैं इसको माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, जब बीच में लगा हुआ है प्लस, ये भी ध्यान रखना है अपन को, तो प्लस का 3 रिमाइंडर मिला और माइनस का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस था तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं अपन, 5 से कर रहे हैं। ठीक है, +3 में से -2 जाएंगे तो बचेगा कितना 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर प्लस का 1, क्योंकि 1 में 5 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए शेषफल क्या कहलाएगा, प्लस का 1 ही कहलाएगा। ठीक है, तो अपन किसी भी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब अपन क्या कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बोलो कि मुझे तो माइनस में लेना है। अपन ने देखा 5 का भाग लगाया किसमें 13 में, 5 दिया होते हैं 15, 15 से 13 कितना कम है 2, तो माइनस का क्या लिख लिए 2। फिर यहाँ पे अपन ने क्या करा प्लस का, यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन प्लस और माइनस किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो माइनस का मैंने लिख दिया कितना कम है 5 8 40, 40 से 38 कितना कम है 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ माइनस का 2 और माइनस का 2 डिवाइड बाय किससे 5 से, माइनस माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 4 डिवाइड बाय किससे 5 से। मैंने बोला जब भी माइनस में कोई रिमाइंडर आए उसको हमेशा नीचे वाली संख्या से माइनस कर देना, जिससे भाग लगाते हैं उसमें से माइनस, तो 5 में से -4 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 1, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। इतनी चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर को निकाला कैसे जाता है। ठीक, और आगे चलते हैं और समझते हैं अपन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं अपन। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 35 और इनटू में ले लिया अपन ने 71, डिवाइड करना है अपन 8 से, निकालना क्या अपन को शेषफल ज्ञात करना है। क्या निकालना अपन को शेषफल निकालना है। ठीक है, अपन देखते हैं कितने तरीके से शेषफल को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसकी मेथड देखते हैं अपन। ठीक, जब शेषफल निकालना अभी मैंने बताया कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ पर्टिकुलर नंबर में क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, अपन ने देखा कि 8 है, 8 से किस में भाग लगाना है 35 में, जब 8 से जब 35 में भाग लगाएंगे 8 चौको होते हैं 32, 35 से कितना बचा 8 चौको 32 बचा कितना प्लस का 3, तो लिख दिया अपन ने प्लस का 3 इंटू लगा दिया। ठीक है, फिर अपन ने देखा यहाँ पे 71 में जब भाग लगाएंगे 8 नाम कितना होते हैं
8 से भाग लगाएंगे, 8 नहीं है 64, ठीक है, 8 नाम 72, 72 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन अपन ये भी चीज देखेंगे कि 72 के पास है 71 या 64 के पास है 71। तो सबसे पहले तो भले ही जो रिमाइंडर है वो माइनस में आए, लेकिन वो अपन ये देखते हैं कि पास वाला संख्या होना चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, पास की होना चाहिए। तो आप प्लस के फॉर्म में भी ले सकते हो और माइनस के फॉर्म में भी। अपन पहले प्लस के फॉर्म में लेके देखते हैं। 8 से भाग लगाते हैं, 8 नहीं है 64 होता है, 64 से बचा कितना, प्लस का 7 में, जब प्लस का कितना लिख लिया अपन ने, 7 लिख लिया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 तिया कितने हो गए, 21, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 7 तिया 21 हो गए। और डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 8 से कर रहे हैं। फिर 8 से भाग लगाएंगे, भाग जब तक लगाएंगे जब तक कि 8 से छोटी संख्या ना आ जाए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मतलब बचा कितना, प्लस का 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकंड टाइप से। अब मैंने क्या करा, अब दोनों माइनस में लेते हैं अपन, ठीक है। 8 चौको 32, 32 के बाद अगला मल्टीपल क्या होता है 8 का, 8 पंच 40 होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 40। अब 8 का मल्टीपल देखना है और इसके पास वाली संख्या देखना है, तो 8 से जब भाग लगाया, 8 पंच 40, 40 से 35 कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है। 40 से 35 कितना कम है, 5 कम है। तो क्या बोलेंगे अपन, माइनस का 5 बोलेंगे, इनटू। अब यहाँ पे देखा 8 नाम 72, 72 से 71 कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1 ले लेंगे। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। -1 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 5 हो जाएगा। और 8 से जब 5 में डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या आ चुकी है ऊपर और ये भी प्लस में है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है, तीसरा तरीका भी देख लें। एक प्लस के फॉर्म में ले लें, दूसरा माइनस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। चलिए इतना नोट करिए। क्या हो सकता है थर्ड तरीका अपन, देखिए एक 8 से भाग लगाया 35 में, मैंने अब रखा क्या, 8 चौको 32 और प्लस का कितना बचा, 3, तो प्लस का 3 लिख दिया। इनटू लगा हुआ है बीच में, इनटू लगा दिया। अब लेंगे अपन माइनस का। 8 नाम 72 होते हैं, 71 72 से कितना कम है, 1, तो माइनस का क्या लेंगे, 1 लेंगे। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस का 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 3, डिवाइड कितना होगा, 8। और मैंने बताया आपको जब भी माइनस में कोई संख्या आएगी तो नीचे वाली संख्या से क्या कर देना, माइनस। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 5। तो जो आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और क्या हो सकता है, और एक और तरीका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए और क्या हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं अपन ने, दोनों प्लस के फॉर्म में ले लिया, दोनों माइनस के फॉर्म में लिए, एक प्लस माइनस के और एक माइनस प्लस के फॉर्म में लेंगे। जब इसका भाग लगाएंगे 8 पंच 40 से कितना कम है, ये 5 कम है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको प्लस के फॉर्म में लेंगे। अब 8 से भाग लगाएंगे 71 में, 8 नहीं है 64 होते हैं, बचा कितना, प्लस का 7, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का 7। डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 8 से, तो कर दिया 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखा बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसलिए 8 से 8, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 7 5 35 होते हैं, तो लिख दिया अपन ने 35। और क्या आएगा, माइनस का 35, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 35 आएगा। डिवाइड बाय कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, जब तक भाग लगाएंगे जब तक कि 8 से छोटी संख्या ना आ जाए, तो 8 से फिर भाग लगाया, 8 चौको 32, बचे कितने, माइनस का 3, डिवाइड बाय कितना है, 8। अब जब तक माइनस में संख्या आएगी तो क्या करते हैं अपन, नीचे वाली संख्या से माइनस। तो 8 - 3 मतलब कितना हो गया, प्लस का 5। तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 5। मतलब अभी तक ये अपन ने देखा, अभी तक अपन ने क्या देखा, ये देखा कि हर कंडीशन में, चाहे आप प्लस के फॉर्म में ले लो, चाहे आप रिमाइंडर माइनस के फॉर्म में ले लो, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई आपको। आज अपन ने क्या सीखा, शेषफल कैसे निकाला जाता है, ये अपन ने सीखा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी देखे अपन ने, 1-2 क्वेश्चन जो आए हुए थे वो भी अपन ने देख लिए, ठीक है। चीजों को समझा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए देखेंगे अपन, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में और इसके क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अच्छे से वॉच करें, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी करें, अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और पढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद।